दोस्तों, क्या आप जानते हो रोल्स रॉयस अपने कारों में सुसाइड डोर क्यों बनाता है? या फिर क्या काला चश्मा पहनने से आपका आंखों का इन्फेक्शन नहीं फैलता है? अच्छा, ये तो जानते ही होंगे। मैच से पहले स्टेडियम में लगे चेयरों को जलाया क्यों जाता है? और वीडियो के एंड में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसी गाँव के बारे में जहाँ लड़की को दुल्हन बनते ही पहननी पड़ती है सफेद साड़ी। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, रोल्स रॉयस कारों की गिनती दुनिया के सबसे महंगी कारों में होती है। और क्या आप ये भी जानते हो रोल्स रॉयस कंपनी अपने कारों में सुसाइड डोर क्यों लगाता है? दोस्तों, आपने अपने आसपास जितने भी गाड़ियां देखे होंगे उसमें कार की डोर को इस तरह से खुलते और बंद होते जरूर देखा होगा। अगर आप रोल्स रॉयस कार को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि रोल्स रॉयस कार की पीछे वाले दरवाजे कुछ इस तरह से खुलती है और इसे सुसाइड डोर्स कहा जाता है। दरअसल घोड़ा गाड़ी से इंस्पायर होके रोल्स रॉयस कंपनी ने अपने गाड़ियों में बैक साइड हिंज डोर बनाती है ताकि वो अपने कस्टमर को और भी ज्यादा रॉयल फील करा सके। साथ ही इस तरह से खुलने वाली डोर से प्रॉफिट ये है कि जब कोई व्यक्ति इस कार से उतरता है तब उसके कपड़े नहीं सिकुड़ता है और कार में भी ज्यादा जगह होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रोल्स रॉयस की ये डोर आज तक बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी है, क्योंकि पहले के दिन में जब टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत नहीं थी तब जब भी कोई आदमी कार के दरवाजा खोलकर उसे बंद करने की कोशिश करता था तो कार की चलने वाले हवा का रेजिस्टेंस से बंद करते वक्त कई बार वो नीचे गिर जाता था और इसलिए इसे सुसाइड डोर कहा जाता था। लेकिन अब रोल्स रॉयस ने इस डोर पे बहुत अच्छा से काम किया है और अब इस तरह का इंसिडेंट नहीं होते। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा जब भी किसी का आंख में कोई इन्फेक्शन हो जाता था तो वो काला चश्मा लगाने लगता है। लेकिन क्या काला चश्मा पहनने से आंखों का इन्फेक्शन फैलना बंद हो जाता है? दरअसल किसी की आंखों में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब उसकी आंखें लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाता है और आंखों में थोड़ी सी भी रोशनी पड़ने पर उसे दर्द का महसूस होता है। ऐसे में लोग ये सोचकर काला चश्मा लगा लेते हैं कि इससे इन्फेक्शन दूसरों में नहीं फैलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी के चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही आप वायरस से भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा आई इन्फेक्शन हार्मफुल केमिकल के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है और ऐसे में काला चश्मा पहनने से इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। फैक्ट नंबर 7। अपने सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को वंदे भारत ट्रेन की ऐसी फोटो शेयर करके उनकी कमियां गिनाते हुए जरूर देखे होंगे। ऐसा दिखाई गई है कि उसका सामने का हिस्सा किसी जानवरों से टकराने से ही टूट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन रेलवे ने जानबूझकर ऐसा किया? दरअसल वंदे भारत ट्रेन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजाइन किया गया है। साथ ही कुछ ऐसी ही बनाई गई है जैसे कोई चीज जानवर या इंसान या फिर किसी दूसरे चीज से टकराती है तो इसके इम्पैक्ट को ट्रेन के सामने तक ही रोक के रखती है, जिससे कि टकराव का इम्पैक्ट ट्रेन के बाकी डिब्बों में नहीं होता और एक्सीडेंट होने से इसके खाली सामने वाला हिस्सा ही डैमेज होता है, जिसे ट्रेन यार्ड में ले जाकर रिपेयर करवाना भी आसान है। और कमाल की बात जानते हैं, इस टेक्निक को कार से इंस्पायर होकर ट्रेन में किया गया है। आपने देखा होगा जब भी किसी कार का एक्सीडेंट होता है तो उसका सामने वाला हिस्सा ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट का इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अपने इंडिया में जितनी भी शादियां देखे होंगे उसमें आपको दुल्हन को लाल जोड़े में ही दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने मध्य प्रदेश की भीम डोंगरी गाँव के बारे में जानते हैं, जहाँ दुल्हन लाल नहीं बल्कि सफेद साड़ी में विदा होती है? दरअसल मध्य प्रदेश की मंडला जिले में भीम डोंगरी नाम का एक गाँव है। जब किसी लड़की का शादी होता है तब विदाई के वक्त उसे विधवा की तरह तैयार किया जाता है और वो सफेद साड़ी पहनकर अपने घर से विदा होती है। आपको ये लग रहा होगा क्या ये बवाल है? तो मैं आपको बता दूं, इस गांव के लोग गंडी धर्म को मानने वाले हैं और इस धर्म में सफेद रंग को बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसके कारण लोग शादियों में या फिर किसी भी त्योहारों में या फिर किसी भी शुभ कार्यों में सफेद कलर की ड्रेस ही पहनते हैं। इसलिए इस गांव में जब किसी की शादी होती है तब वो किसी और रंग के बजाय सफेद रंग को पहनना सबसे ज्यादा पसंद करता है। फैक्ट नंबर 4। आपके स्क्रीन पे जो ब्रिज आ रहा है इसको आप दुनिया के सबसे मजबूत ब्रिज मान सकते हो, लेकिन ये ब्रिज किसी काम का नहीं है। दरअसल सेंट्रल अमेरिका में एक देश होंडुरास में चोल्टका रिवर नामक एक नदी बहती है, जहाँ लोगों के कंफर्ट के लिए यहाँ पर कई बार ब्रिज बनाई गई, लेकिन हर बार हरिकेन आता है और ब्रिज टूट जाता है। इसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट ने 1998 में अरबों रुपए खर्च करके जापानीज टेक्नोलॉजी से इस ब्रिज को बनवाया, जो कि बाकी ब्रिज के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और इस ब्रिज को तोड़ पाना किसी भी तूफान के लिए उतना आसान नहीं था। इस ब्रिज के बन जाने के कुछ दिन बाद वहाँ फिर हरिकेन आया जो इस पुल को तोड़ नहीं पाया, लेकिन इस हरिकेन के बाद उस नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। नदी वहाँ से बहने लगी जहाँ ब्रिज की एंड होता था। इसी तरह अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई ये ब्रिज
किसी काम का नहीं बचा है और ये आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो जन्म तो इंसान के रूप में ही लिया, लेकिन वो देखने में बिल्कुल एक बंदर की तरह है। इनसे मिलिए, ये है चाइना के यू जेन हुआन, जिनके शरीर में 95% हिस्सा बालों से ढकी हुई है। इस वजह से उनको जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जब भी ये व्यक्ति सड़कों पर जाता है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और बच्चे इनको देख के डर के मारे घर के अंदर भाग जाते हैं। आपको बता दे कि ये आदमी बिना कपड़े के भालू की तरह नजर आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये बचपन में संगीतकार बनना चाहते थे, इसलिए वो अपने बालों को साफ करवाने के लिए ट्रीटमेंट ले रही है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आज के टाइम में परमाणु बम एक ऐसी चीज है जिसके बदौलत कोई भी देश अपने आप को ताकतवर और सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हो परमाणु बम का कीमत आखिर क्या है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ रिसर्चर्स और रिपोर्ट के माने तो GBU-43 परमाणु बम का वजन 10,000 kg है और वही इसका कीमत करीब 314 मिलियन डॉलर है या फिर 24 अरब रुपए होती है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन परमाणु बम और मिसाइलों का कीमत भी अलग अलग होती है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। और एक बात आपको बता दूं, रूस के पास अमेरिका के GBU-43 से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर बम है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, इस फैक्ट में आपको बताएंगे कैसे बॉलीवुड और हॉलीवुड का नाम रखे गए। हॉलीवुड अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक शहर का नाम है और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा थिएटर और स्टूडियो है, इसीलिए वहाँ के सिनेमा के लिए हॉलीवुड वर्ड का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड की। बहुत से लोग इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड के नाम से जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। बॉलीवुड सिर्फ मुंबई सिनेमा के लिए यूज किए जाने वाला एक शब्द है, क्योंकि बॉलीवुड वर्ड बॉम्बे से आया बो और बचा हुआ लीवुड हॉलीवुड से लिया गया है, इसीलिए ज्यादातर थिएटर मुंबई में है। और बात करें टॉलीवुड की, तो मैं आपको बता दूं कोलकाता सिनेमा को कहा जाता है टॉलीवुड, जिसका टॉली वर्ड टॉली गान से आया है। तो ये थे दोस्तों आज का फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, ये कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।